हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.4 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। 4 मार्क्स का आपके हाफ एनुअल पेपर में आने वाला होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से बारीकी से अच्छे से देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ राजू बॉट ए बुक फॉर 35.65 रुपीज। राजू भाई ने जो है इतने के खरीदो। अब इसके बाद लिखो है भाई, देखो ही गेव 50 रुपीज जो है टू द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए? 50 रुपए दिए भाई। खरीदारी हुई इतनी के दिया इतना। आगे बोल रहा है हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। बात यही कि भैया शॉपकीपर ने उसे कितना पैसे वापस किया। एक बात बताओ भैया, तुमने जब जाते हो घर पे, मतलब जाते हो दुकान पे, तो 10 रुपए का सामान मान लीजिए सपोज आपने खरीदा, 50 रुपया दिया, तो उसके बदले में क्या है, तो आप 10 रुपए मतलब 50 दे के चले आते हो? नहीं, आप क्या करते हो, वहां शॉपकीपर से कुछ पैसे लेके आते हो। तो आप क्या करते हैं, शॉपकीपर का जितना सामान हुआ, जितना आपको दिया है, उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देता है, फिर आपको रिमेनिंग पैसा देता है। वही क्वेश्चन यहां पर भी है प्यारे बच्चों। इन्होंने कहा है कि राजू बॉट ए बुक फॉर 35.65 रुपीज। आगे लिखा ही गेव 50 रुपीज टू द शॉपकीपर एंड हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने कितना पैसा वापस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, ये 50 रुपया दिए, तो आप लिखेंगे शॉपकीपर गेट द मनी। शॉपकीपर गेट द शॉपकीपर गेट द बैक द मनी, आप लिखेंगे नॉट गेट, बैक द मनी टू राजू। अब राजू को कितना पैसा मिला, आप यहां पे क्या करोगे प्यारे बच्चों, 50 लिखा है, तो 50 रुपीज में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 35.65 रुपीज को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या आएगा, 50.00 एंड 35.65 आपका रुपीज लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, लाइक डेसिमल बनाना मत भूलना, नहीं तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। लाइक डेसिमल बना के पॉइंट लगा सकते हैं, 00 लिख सकते हैं। अब देखो 12 पड़ोसी, भाई यहां से 12 का खेल खेला जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये 10 हो गया प्यारे बच्चों। अभी 10 से उधार लिया तो ये 9 बचे, ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, इससे 12 किया तो ये 9 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, रुपीज के नीचे रुपीज लिख दो प्यारे बच्चों। और 9 में से 6 गया, 3 आ गया, और ये बच गया कितना प्यारे बच्चों, अब ये बचा 9 में से 5 गया तो 4 आ गया प्यारे बच्चों, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। मतलब कि जो शॉपकीपर है राजू को बुक खरीदने के बाद जो है आपको 14.35 रुपीज देने का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम। देख लो बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन आंसर लेकिन इतना प्यारा सा छोटा सा है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान देना। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। लिखा हुआ है रानी हैड 18.50 रुपीज, सी बॉट जो है 1 आइसक्रीम फॉर 11.75 रुपीज, और हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। अब उसके पास कितने पैसे बच गए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि रानी के पास जो है 18.50 रुपीज है, और इसके बाद उसने एक आइसक्रीम परचेस करती है, क्योंकि आइसक्रीम की है शौकीन, तो इसलिए भाई उसने आइसक्रीम खरीदा है 11.75 रुपीज का। अब बात ही प्यारे बच्चों पूछा गया है कि हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, उसके पास कितने पैसे रह गए। तो बात ही सर कैसे करेंगे, तो मेरे भाई आप बताओ, यहाँ पे 18.50 रुपये था, उसने इतने पैसे का खरीदा, बचा कितना, तो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो चलिए करके देख लेते हैं। लिखेंगे मनी डज सी हैव समथिंग, रानी हैव मनी, रानी हैव रिमेनिंग मनी, तो आप ऐसे लिख सकते हो रिमेनिंग मनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रानी के पास रिमेनिंग मनी जो है, ये सॉल्यूशन पार्ट हो गया प्यारे बच्चों। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 18 पॉइंट जो है 50 रुपीज करेंगे और माइनस कर देंगे 11.75 रुपीज आप कर देंगे। क्लियर। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको लाइक डेसिमल लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हॉरिजॉन्टली की जगह आप ऐसे वर्टिकल लिख लो प्यारे बच्चों, तो ज्यादा आसान दिखता है, अच्छा भी लगता है, देखने में सुंदर भी लगता है ना भाई। तो इस तरीके से ये देखो भाई, 0 में से तो 5 नहीं जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप यहां पे इधर से बारो कर लोगे। तो 10 में से 5 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, बचा गया सर 4 में से 7 जाएगा क्या, नहीं, पड़ोसी से बारो करेंगे, ठीक है भाई। तो 14 में से 7 गया, 7 आ गया, इसके बाद 7 यहां बचा था, तो 7 में से 1 गया तो 6 आ गया। तो 6.75 रुपीज जो है रानी के पास रह जाएगा आफ्टर बी परचेसिंग आइसक्रीम फ्रॉम जो है आइस पर्सन, ठीक है। बोलो क्लियर। इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास जो इतने पैसे क्या है, रिमेनिंग रह जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक।